आज हम प्रश्नावली 6.4 का इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये प्रश्नावली बहुत आसान है ना। थोड़े ही क्वेश्चन है इसके अंदर, जल्दी से ही ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो प्रश्नावली 6.4। इसके अंदर हमें क्या सीखना है? इसके अंदर हमें ये सीखना है कि भाई कैसे हम डेरिवेटिव का यूज करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई रूट 25.3 की वैल्यू बताओ, है ना, तो आप नहीं बता पाएंगे, डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे ना, लेकिन डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि 49.03 का रूट, इसकी वैल्यू बताओ, तो डायरेक्टली आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता सकते हैं। समझ रहे हैं? जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि भाई 25 की पावर 1/3, तो डायरेक्टली आप नहीं बता पाओगे, लेकिन डेरिवेटिव का यूज़ करके हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता सकते हैं। तो इस टाइप के सवालों को डेरिवेटिव का यूज़ करके कैसे सॉल्व करते हैं, किन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं, वो हमें इस प्रश्नावली में सीखना है। ठीक है ना? तो कैसे करते हैं वो समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो भैया इस टाइप के सवालों को अगर आपको सोल्व करना है ना विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, तो उसके लिए आपको दो फॉर्मूले आने चाहिए। कौन से दो फॉर्मूले आने चाहिए? एक तो फॉर्मूला आना चाहिए आपको ये वाला, याद रख लीजिएगा इसको, डेल्टा वाई बराबर होता है डी वाई अपॉन डी एक्स गुना डेल्टा एक्स के। तो पहला फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। और दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेल्टा वाई बराबर होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जैसे ही आप ये दो फॉर्मूले याद रख लेंगे ना, तो आप इस प्रश्नावली को बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे बिना किसी दिक्कत के। समझ रहे हैं? बस आप ये दो फॉर्मूले याद रख लीजिएगा, एक तो ये और एक ये। समझ में आ गई? ये दो फॉर्मूले आप याद रख लीजिए, आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ये प्रश्नावली बिल्कुल आराम से सोल्व कर लेंगे। आप कहेंगे सर फॉर्मूले तो याद रख लेंगे, फॉर्मूले याद रखने में कोई दिक्कत भी नहीं है, आसान आसान से है, लेकिन ये फॉर्मूले आए कहाँ से वो बता दो। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब इन फॉर्मूले की डेरिवेशन मैं आपको करवा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, तो इनकी डेरिवेशन देखो भाई। देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है, लेट्स से कि कुछ इस तरीके से मेरे पास एक फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन के ग्राफ पे कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स से कि मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ एक्स कोमा वाई, है ना। अब मैंने इस पॉइंट से बिल्कुल हल्का सा आगे एक पॉइंट लिया, है ना। ये जो मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ ना, ये इस पॉइंट के बिल्कुल हल्का सा आगे ले रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए मैं इस दूसरे पॉइंट को यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन असल मायने में ये जो पॉइंट है ना, ये बिल्कुल हल्का सा आगे होगा इससे, बिल्कुल हल्का सा आगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई हैं, तो जो बिल्कुल हल्का सा आगे मैंने पॉइंट लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई। ये बात आपको मालूम है ही वैसे भी, है ना भाई। अगर ये पॉइंट एक्स कोमा वाई है, अगर मैं इस पॉइंट से हल्का सा आगे पॉइंट लूंगा, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाने हैं? एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है जी, अब मेरी बात ध्यान से समझिए। एक्स कोमा वाई का मतलब क्या होता है? एक्स कोमा वाई का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है वो तो एक्स है। ठीक है ना, इसको मैं ड्रा करके बना भी देता हूँ। ये जो लेंथ है वो तो एक्स है, ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है ये वाई है। बेसिकली इसका ये मतलब होता है ना। ऐसे अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है ये तो है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है ना। इसको बना देते हैं, ये जो लाइन है इसकी वैल्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है ये है वाई प्लस डेल्टा वाई। इसको बना देते हैं, ये लेंथ कितनी है? वाई प्लस डेल्टा वाई। समझ में आ गई? ठीक है जी, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, बताइएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ, बताना जरा एक बार, ये वाली लेंथ कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर ये टोटल लेंथ है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अगर मैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से एक्स घटा दूं तो ये लेंथ बचेगी, है ना। यानी कि ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये वाली लेंथ हो जाएगी डेल्टा एक्स, है ना। और ये वाली लेंथ, ये भी आप कहेंगे सर ऐसे निकालेंगे, ये टोटल लेंथ है वाई प्लस डेल्टा वाई, अगर इस टोटल लेंथ में से इतनी लेंथ घटा दूं, इतनी लेंथ कितनी है? वाई, तो अगर मैं वाई प्लस डेल्टा वाई में से वाई घटा दूं तो ये मिलेगा, ये असल में क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई। ठीक है, ठीक है जी, अब मेरी बात ध्यान से समझिए। मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूं कुछ इस तरीके से,
ठीक है, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये एक बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इस एंगल को लेट से मैं थीटा बोल देता हूँ, है ना। तो यहाँ से अगर मैं टेंजेंट थीटा की वैल्यू ज्ञात करूँ, टेंजेंट थीटा की वैल्यू ज्ञात करूँ, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा जी लंब बटा आधार, यानी कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है जी। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। देखो, ये जो दूसरा पॉइंट है ये असल मायने में इस पहले पॉइंट के बिल्कुल पास है, हद से ज़्यादा पास है, जैसे कि मैंने को बताया। यहाँ समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा हल्का सा दूर बनाया है, लेकिन असल मायने में ये जो दूसरा पॉइंट है बिल्कुल इसके पास होगा, ठीक है। अब अगर ये जो दूसरा पॉइंट है बिल्कुल इसके पास है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि ये एक स्पर्श रेखा बन जाएगी। अभी ये कैसी रेखा है, ये छेदक रेखा है, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट है ये इसके बिल्कुल पास है, अगर ये दूसरा पॉइंट इसके बिल्कुल पास है तो ये हमारी क्या एक स्पर्श रेखा बन जाएगी। और स्पर्श रेखा की जो ढाल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, dy अपॉन dx। कहने का मतलब कि ये जो टेंजेंट थीटा है अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो dy अपॉन dx लिख सकता हूं, समझ रहे हैं। टेंजेंट थीटा को dy अपॉन dx कब लिख सकते हैं, उसका एक रीजन है भैया। आप हर बार टेंजेंट थीटा को dy अपॉन dx नहीं लिख सकते। टेंजेंट थीटा को dy अपॉन dx तभी लिख सकते हैं जब वे दोनों पॉइंट बिल्कुल पास में हो, समझ रहे हैं। जैसा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल पास में हैं, इसी कारण मैं टेंजेंट थीटा को dy अपॉन dx लिख पा रहा हूँ। क्लियर हुई बात मेरी, ठीक है। इसलिए मैंने टेंजेंट थीटा को dy अपॉन dx लिखा है। आप ऐसे मत कर देना कि ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में टेंजेंट थीटा जहां दिखे वहां पर dy अपॉन dx लिख दो, ऐसा नहीं है। टेंजेंट थीटा को dy अपॉन dx तभी कह सकते हो जब वे दोनों पॉइंट बिल्कुल पास में हो, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दोनों के दोनों पॉइंट बिल्कुल पास में हैं, इसलिए हम यहाँ पे टेंजेंट थीटा को dy अपॉन dx बोल रहे हैं। ये चीज आप अपने दिमाग में ढाल लीजिए, समझ में आ गई, ठीक है। बराबर क्या है, बराबर है जी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। अब एक काम करता हूं, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से गुणा कर देता हूं। तो अगर मैं दोनों तरफ डेल्टा एक्स से गुणा करूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, कैसा, ये दिखाई देगा डी वाई अपॉन डी एक्स गुना डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा वाई। और यही तो हमारा पहला फॉर्मूला था, पहला फॉर्मूला असल में यही तो था भैया। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से डिराइव हुआ, समझ में आ गई, ठीक है जी। अब दूसरा फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ वो समझो, पहला फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया, अब दूसरा फॉर्मूला कैसे आया वो समझ लीजिए आप। देखिए, अब देखो मेरी बात ध्यान से समझिए, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है x, y, अगर मैं इस पॉइंट को लिखना चाहूं तो क्या मैं इस पॉइंट को ऐसा नहीं लिख सकता, x, y लिखने के बजाय क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता था, x, f ऑफ x। इस पॉइंट को अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना, y लिखो चाहे f ऑफ x लिखो, बातें की है। तो सेम चीज के साथ है, ये जो पॉइंट मैंने लिखा x प्लस डेल्टा एक्स, y प्लस डेल्टा वाई, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको अगर लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस डेल्टा एक्स, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, है ना। जैसे मैं x, y को ये चीज लिख सकता हूं, उसी प्रकार से मैं अगर x प्लस डेल्टा एक्स, y प्लस डेल्टा वाई को लिखना चाहूं तो ऐसा ऐसा लिख सकता हूं, सेम पैटर्न से, ठीक है। तो यहां से अगर हम नोटिस करें तो यहां से हम देख सकते हैं कि y प्लस डेल्टा वाई जो है वो असल मायने में किसके बराबर है, वो असल मायने में f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स के बराबर है, ठीक है। यहां से अगर मैं डेल्टा वाई की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, उस तरफ ले गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए, ये जो यहां पे आपको y दिख रहा है, इस y को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं बताइए। तो आप कहेंगे सर इस y को, हाँ जी, तो यहां से अगर हम नोटिस करें तो इस y को मैं f ऑफ x लिख सकता हूं, तो इस y को लिख देता हूं f ऑफ x। तो दूसरा फॉर्मूला बेसिकली यहां से आया, समझ में आई मेरी बात। तो दो फॉर्मूलों का डेरिवेशन ऐसे हुआ है, ठीक है। क्लियर बात मेरी, वापस मिल लीजिए, ये फॉर्मूला यहां से बन के आया है और ये फॉर्मूला यहां से बन के आया है, दोनों के दोनों फॉर्मूले बेसिकली इस आकृति से ही बन के आए हैं। यहाँ पे मैंने नई बात क्या सीखी, यहाँ पे हमने ये नई बात सीखी कि टेंजेंट थीटा dy अपॉन dx कब होता है, टेंजेंट थीटा dy अपॉन dx तब कहलाता है जब उन दो पॉइंट्स के बीच में बहुत कम डिस्टेंस हो, मतलब हद से ज़्यादा कम डिस्टेंस हो ना, तब वो dy अपॉन dx के बराबर होता है। जितनी आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे ना तो उतना ही इनका बराबरी जो है वो कम होती जाएगी, आप ऐसे समझो, समझ में आ गई मेरी बात, ये चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्लियर। तो ये दो फॉर्मूलों का डेरिवेशन ऐसे हुए हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, वहां पे मैं आपको समझाता हूं कि इन दो फॉर्मूलों की मदद से कैसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने आपको अभी अभी दो फॉर्मूले निकलवा दिए, कौन कौन से दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला तो ये लिखवाया कि भाई डेल्टा वाई बराबर होगा डी वाई अपॉन डी एक्स गुना में डेल्टा एक्स के, ये लिखवाया।
है ना। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखना चाहूँ तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई डेल्टा वाई बराबर होगा एफ डैश एक्स गुना डेल्टा एक्स, लिख सकता हूँ ना। डी वाई अपॉन डी एक्स लिखो या एफ डैश एक्स लिखो, बात तो एक ही है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले सेम है भैया, पहली बात तो आप ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है। ठीक है जी, तो इसको तो देता हूँ मैं मिटा, है ना। तो एक तो फॉर्मूला हमने ये ड्राइव कर लिया, दूसरा फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था, दूसरा फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था कि डेल्टा वाई बराबर होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये दो फॉर्मूले हमने बेसिकली ड्राइव किए हैं, ठीक है। अब इन दो फॉर्मूलों से एक फॉर्मूला और बनवा देता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आप कैसे बनवाइए, देखिए ये भी डेल्टा वाई के बराबर है, ये भी डेल्टा के वाई के बराबर है, तो असल मायने में ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो एक काम करता हूँ, इन दोनों को भी आपस में बराबर कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास तीसरा फॉर्मूला बन के आ जाएगा। कैसे, इन दोनों को आपस में बराबर रख दो एक बार, तो वहाँ से बताता हूँ फिर। तो मैंने इन दोनों को बराबर रख दिया भाई, रख दिया बराबर। अब यहाँ से मैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का फॉर्मूला बना लेता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किस बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये वहाँ जाएगा तो प्लस ही होगा ना, एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स। तो ये हमारे पास तीसरा फॉर्मूला बन के आ गया, समझ गए। दो फॉर्मूले तो डेल्टा वाई के हैं और एक फॉर्मूला हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का है। तो इन तीनों फॉर्मूलों को आपको याद रखना पड़ेगा, इनकी डेरिवेशन मैंने आपको करवा दी है, बस आपको इनको अब याद रखना है, ठीक है ना। बोल देता हूँ मैं वापस से, देखो भाई ये आपके पास टोटली 3 फॉर्मूले हैं, है ना। इसको मिटा रहा हूँ, देखो पहला फॉर्मूला तो ये है डेल्टा वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स गुना डेल्टा एक्स, ये तो आप याद रख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा फॉर्मूला डेल्टा वाई इक्वल टू दिस, ये भी आप याद रख लेंगे। इन दो फॉर्मूलों से ये तीसरा फॉर्मूला बना है। तीसरा फॉर्मूला किसका है, तीसरा फॉर्मूला हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का है। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर होता है, ये बराबर होता है एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स। इसको आप याद रख लीजिए, बहुत बार यूज होगा भैया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए हैं, इनके डेरिवेशन भी मैंने आपको करा दी, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, चलो। तो अब ये पहला क्वेश्चन देखिए भाई, इस पहले क्वेश्चन से आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, ए टू जेड सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। कैसे, देखो हमें वैल्यू निकालनी है √25.3 की। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 3 स्टेप लगाने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या लगाना पड़ता है, सबसे पहले स्टेप में हमें मानना होता है क्या, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माननी होती है, ठीक है। और वो क्वेश्चन को देख करके ही मानी जाती है। अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में रूट समथिंग लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं एफ ऑफ एक्स को मान लेते हैं रूट एक्स, समझे। क्वेश्चन को देख करके आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माननी है, ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि आपको एक्स की वैल्यू माननी है, किसकी वैल्यू माननी है, एक्स की और डेल्टा एक्स की, इन दो की वैल्यू भी आपको माननी है। किसको देख करके, क्वेश्चन को देख करके। कैसे सर जी, तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि यार मुझे √25.3 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एक काम करता हूं, मैं x को मान लेता हूं 25 और डेल्टा एक्स को मान लेता हूं 0.3, ठीक है ना। पहला स्टेप है कि आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माननी है, दूसरा स्टेप है कि आपको x और डेल्टा एक्स की वैल्यू माननी है, और इस तरीके से माननी है ताकि मैं अगर इनको जोड़ूं, अगर मैं इनको जोड़ूं तो क्वेश्चन बने, समझ रहे हैं। इस तरीके से माननी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब देखो मुझे वैल्यू निकालनी है √25.3 की। तो अगर मैं √25.3 को लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बताइए। क्या मैं √25.3 को रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, आप सब बिल्कुल सकते हैं। और अगर मैं रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स को लिखना चाहूं तो क्या मैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। आपने सर ऐसे कैसे लिख दिया, वापस समझो। √25.3 को तो ऐसा लिख सकते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ तो इस चीज़ को मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ वो समझाता हूँ, ध्यान से देखना। एफ ऑफ एक्स को मैंने माना है रूट एक्स, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एफ ऑफ एक्स अगर रूट एक्स के बराबर है तो एफ ऑफ वाई किसके बराबर हो जाएगा, आपका आंसर रूट वाई। एफ ऑफ जेड किसके बराबर हो जाएगा, आपका आंसर रूट जेड। एफ ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, आपका आंसर रूट ए। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाएगा, रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो इसलिए मैंने रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स को एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखा है, समझ रहे हैं। रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स को मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूं, यहां से हमें पता चला,
लॉजिक समझ में आ गया? वापस समझ लो। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है कि आपको एफ ऑफ एक्स मानना है, वो हमने मान लिया। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू माननी है, वो भी हमने मान लिया। तीसरा स्टेप क्या है कि जो आपका क्वेश्चन है ना, उसको एक्स और डेल्टा एक्स के रूप में चेंज कर लो, वो भी हमने कर लिया। बस ये 3 स्टेप आप कर लोगे ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके आराम से बनेंगे। कैसे, समझो। तो मैंने ये 3 स्टेप कर लिए। मुझे वैल्यू निकालनी है रूट 25.3 की, है ना। अब रूट 25.3 किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो इसका मतलब मुझे इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अब इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला है या नहीं है, बताइए। तो आपको से बिल्कुल हमारे पास फॉर्मूला है। अभी अभी हमने सीखा, हमारे पास फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का। क्या फॉर्मूला है? एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, या फिर कह लो कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर ही तो हैं। समझ में आ गई? तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किस बराबर है? आपने सर रूट 25.3 के। तो रूट 25.3 लिख दिया इसकी जगह, लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था? रूट एक्स के। तो एफ ऑफ एक्स को लिख दिया मैंने रूट एक्स। एफ डैश एक्स किसके बराबर हो जाएगा? तो आपका आंसर एफ डैश एक्स मतलब इसका रूट, इसका डेरिवेटिव करना, तो हो जाएगा सर 1/2 रूट एक्स। अच्छा, डेल्टा एक्स किसके बराबर है? डेल्टा एक्स बराबर है सर 0.3 के। तो बस इसको सोल्व कर लो। कैसे? रूट 25.3 बराबर एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है? 25। तो रूट 25 प्लस में 1/2 रूट 25 गुना 0.3। इसको सोल्व कर लो। जैसे ही आप सोल्व करोगे तो आपको रूट 25.3 की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल। सोल्व करते हैं। 25 का रूट 5 जमा में ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/5 दूनी 10 गुना में 0.3। आगे सोल्व कर लो। तो ये हो जाएगा रूट 25.3 बराबर 5 प्लस 0.3 को जब तुम 10 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 0.03। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि रूट 25.3 की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई 5.03। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने रूट 25.3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दी। समझ में आ गई मेरी बात? तो इस तरीके से हमें करना था। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? ठीक है जी, मैं वापस से एक बार रिकैप कर देता हूं आपको। बेसिकली 3 स्टेप थे। सबसे पहले स्टेप में आपको एफ ऑफ एक्स मानना है। दूसरे स्टेप में आपको एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू माननी है। तीसरे स्टेप में आपको क्वेश्चन को एक्स प्लस डेल्टा एक्स के रूप में चेंज करना है। बस ये 3 स्टेप थे। उसके बाद हमें पता चल गया कि यार हमें किसका फॉर्मूला लगाना है। तो हमें पता चला कि यार हमें इस वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता ही था, वो फॉर्मूला लगाया, सोल्व किया, आंसर आ गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के, है ना। हो सकता है कि आपको पहली बार में ना समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट कराता हूँ, वहाँ पे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर सेकंड पार्ट कराता हूँ। चलिए, सेकंड पार्ट देखो बेटा, बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्स्ट पार्ट था, है ना। ध्यान से देखना, समझ में आएगा तुमको। तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ये होता है कि आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माननी है। क्या मानेंगे? तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये रूट समथिंग के रूप में लिखा गया है। तो एफ ऑफ एक्स को मान लेते हैं रूट एक्स। दूसरा स्टेप क्या होता है कि आपको एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू माननी है क्वेश्चन को देखते हुए। तो क्वेश्चन लिखा है 49.5। तो एक्स की वैल्यू मुझे क्या माननी चाहिए? तो आपके आंसर 49, है ना। आपको एक्स की वैल्यू बेसिकली ऐसी माननी चाहिए जिससे कि आपका एफ ऑफ एक्स आसानी से निकल जाए। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 49 मानूंगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तो हमें इस तरीके से एक्स की वैल्यू माननी होती है, ठीक है। तो मैंने एक्स की वैल्यू मान ली 49 और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या मान लेंगे? 0.5। तभी तो उनको जोड़ेंगे तो ऐसा ऐसा बनेगा, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होता है कि जो क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए दे रखा है उसको आप चेंज कर लो एक्स और डेल्टा एक्स के रूप में। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? इसको सर जी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स के रूट को ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बताइए। आप इसमें बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? भाई एफ ऑफ एक्स रूट एक्स के बराबर है, एफ ऑफ वाई रूट वाई के बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस ए रूट एक्स प्लस ए के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स के तो बराबर होगा। यानी कि रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स को मैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ। तो मुझे बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है, या फिर कह लो कि मुझे बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर ही तो हैं। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आपके आंसर इसका हमारे पास फॉर्मूला है, लगा दो फॉर्मूला। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? तो आपके से इसका फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स।
इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये किसके बराबर था? ये बराबर था सर जी √49.5 के। तो √49.5 की क्या वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगी एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है √x, बस वैल्यू पुट कर दो और तो बाकी सारा आसानी है। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 1/2 √x। और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है? 0.5। इसको सोल्व कर लीजिए बस। तो √49.5 बराबर हो जाएगा हमारा √x। √x कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, ये हो जाएगा सर जी 7 प्लस में 1/14 इंटू 0.5। इसको सॉल्व करते हैं तो √49.5 बराबर हो जाएगा 7 प्लस में, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 5/140 हो गया। 5/140 है ना। तो 5 को 140 से भाग कर लो एक बार, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो ना इसकी। तो अगर तुम भाग करोगे, मैं भाग करके नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप इसको भाग कर लेना। जब तुम भाग करोगे तो आपको मिलेगा 0.035 ऐसा मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 49.5 का रूट बराबर होता है 7.035। ये हमारे पास आंसर आ गया। समझे? तो इस तरीके से हमें सोल्व करना था। आई होप्स आपको समझ में आ गया होगा, है ना। 3 स्टेप हैं, एफ ऑफ एक्स मान लो, फिर एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू मानो, तीसरे स्टेप में क्वेश्चन को एक्स और डेल्टा एक्स के रूप में चेंज कर लो, बस। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको किसकी वैल्यू याद करनी है, तो उसका फॉर्मूला लगा करके वैल्यू निकाल लो उसकी। तो इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना था। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो भाई, थर्ड पार्ट भी बहुत आसान है। हमें 0.6 के रूट की वैल्यू याद करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमें एफ ऑफ एक्स को मानना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? √x हो जाएगा, क्योंकि उसी के रूप का क्वेश्चन है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि आपको एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू माननी है, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू क्या मानूं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक्स की वैल्यू ऐसे माननी होती है जिससे कि आपका एफ ऑफ एक्स आसानी से निकल जाए। तो क्वेश्चन को देख करके बताओ कि मुझे एक्स की वैल्यू क्या माननी चाहिए। तो कई बच्चे कह देंगे सर एक काम करो, एक्स की वैल्यू मान लो आप 0.4, है ना, डेल्टा एक्स की 0.2 मान लेना, जोड़ोगे तो 0.6 ही आएगा, है ना। लेकिन ऐसा मानोगे तो समस्या है। क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे क्या कहा कि आपको एक्स की वैल्यू ऐसी माननी होती है जिससे कि एफ ऑफ एक्स आसानी से निकल जाए, है ना। अगर तुम एक्स को 0.4 मानोगे तो क्या एफ ऑफ एक्स आसानी से निकल जाएगा? आप सर बिल्कुल। अगर मैं एक्स को 0.4 मानूंगा तो 0.4 का रूट क्या होता है? 0.4 का रूट होता है सर जी, क्या होता है तुम्हारे अनुसार, क्या होता है? तुमको सर 0.2 होता है ना। लेकिन नहीं भैया, 0.4 का रूट 0.2 नहीं होता। 0.4 का जब तुम रूट निकालोगे तो वो पॉइंटों में आएगा, बहुत बड़ी रकम आएगी, समझ रहे हैं। 0.04 का रूट होता है 0.2, तो भाई 0.4 का रूट नहीं होता 0.2। जो तुम्हारा वहम है ना कि भाई 0.4 को मैं मान लूंगा तो ये आसानी से निकल जाएगा, नहीं। 0.4 को अगर तुम एक्स मानोगे तो इसका रूट नहीं निकाल पाओगे, बहुत मुश्किल से निकलेगा, पॉइंटों में जा जाकर बहुत लेंथी हो जाएगा चीज़, है ना। और तुम क्वेश्चन को क्या बनाना चाह रहे हो? आसान बनाना चाह रहे हो, लेंथी थोड़ी बनाना चाह रहे हो। तो 0.4 मत मानना इसको, दिक्कत होगा तुमको। तो अपने सर और क्या माने, और सोचते हैं और क्या मान सकते हैं। तो एक काम करते हैं, देखो 0.6 लिखा है ना यहाँ पे। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, इसी चीज़ को लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.60, है ना। मैंने जैसे आपको पहले बचपन में आपको पता ही होगा इस चीज़ का कि पॉइंट के बाद आप जितने मर्जी चाहें जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। 0.6 को आप चाहें तो 0.60 लिख दो, या फिर 0.600 लिख दो, वो भी चलेगा। 0.6000 लिख दो तब भी चलेगा। पॉइंट के बाद जीरो आप जितना मर्जी चाहें उतना लगा सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो 0.6 के रूट को ये लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो अब इस पे फोकस करना। आप ये समझो कि ये जो क्वेश्चन है ना वो बेसिकली ये है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसको देख करके मुझे एक्स की वैल्यू माननी हो तो मुझे किसको माननी चाहिए? तो आप कहेंगे सर एक्स की वैल्यू माननी चाहिए आपको 0.64 को, और डेल्टा एक्स मानना चाहिए 0.04 को, है ना। क्योंकि 0.64 का अगर आप रूट निकालेंगे ना तो वो आसानी से निकल जाएगा, वो 0.8 होता है, तुरंत निकल गया। 0.8 के 0.8 से गुणा करके देख लो, यही आएगा, है ना। तो मुझे एक्स मानना चाहिए इसको और डेल्टा एक्स मानना चाहिए इसको, समझ में आ गई। अगर मैं इनको ऐसे मान के करूँगा ना तो चीज़ें आसान रहेंगी और जल्दी आंसर निकलेगा, समझ में आ गई, ठीक है। अब आप में से कई बच्चे का सवाल ये हो सकता है कि सर एक काम करते ना, चलो आपने ठीक करा, चलो मान लिया एक्स और डेल्टा एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या मैं एक्स को 1 नहीं मान सकता था और डेल्टा एक्स को -0.4 मान लेता, है ना। ये भी तो ठीक ही होता सर जी, अगर मैं एक्स को 1 मानता और डेल्टा एक्स को -0.4 मानता।
तो मैं कहूँगा भैया अगर आप तुम x को 1 और डेल्टा एक्स को -0.4 मान के करते ना, तब भी आपका टीचर जो है आपको पूरे नंबर देता, कोई नंबर कटता नहीं वैसे। लेकिन 1 और -0.4 मानना सही नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीज़न बताता हूँ। देखो डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, डेल्टा एक्स का मतलब होता है कि एक्स में हल्का सा चेंज, है ना। अगर तुम यहाँ पर देखोगे, इसको फोकस करोगे, तो 0.04 जो है वो 0.64 के मामले में हल्का सा चेंज है ना। 0.04 अगर तुम इससे 0.04 को अगर तुम इससे कंपैरिजन करोगे तो बहुत हल्का सा चेंज है। लेकिन अगर तुम 0.4 को 1 से कंपैरिजन करोगे तो ये हल्का सा चेंज नहीं है भैया। 0.4 कितना होता है, लगभग लगभग आधा ही हो गया ना। तो 1 के कंपैरिजन में 0.4 जो है ना वो हल्का चेंज नहीं है। तो इसको तुम्हें मानना नहीं चाहिए। इसको मान के करोगे तो तुम्हारा आंसर टीचर वैसे गलत नहीं मानेगा। लेकिन कोई अगर कोई थोड़ा सख्त टीचर हुआ जिसको पूरा एक्यूरेट आंसर चाहिए, वो गलत मान सकता है इसको भैया, ठीक है ना। तो मैं आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो डेल्टा एक्स है ना वो हल्का सा चेंज हो एक्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे 0.04 जो है वो इसके कंपैरिजन में हल्का सा चेंज है, लेकिन 0.4 इसके कंपैरिजन में हल्का सा चेंज तो नहीं है ना भाई। तो इसको मत मानना तुम, समझ में आई मेरी बात। इसलिए मैं इसको नहीं मान रहा हूँ, ठीक है। क्लियर होगी बात मेरी। मैंने x को 0.64 माना, डेल्टा एक्स को -0.04 माना। क्यों माना उसका रीजन भी मैंने तुमको बता दिया। क्लियर। अब बस सोल्व कर लेते हैं। तीसरा स्टेप क्या होता था, तीसरा स्टेप ये होता था कि जिसकी आपको वैल्यू ज्ञात करनी है, ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है भाई। तो मुझे वैल्यू ज्ञात करनी है √0.60 की, ये लिख लो चाहे तुम, कोई दिक्कत नहीं, या फिर √0.6 लिख लो, कोई समस्या नहीं है, एक ही बात है यार, दोनों सेम है, ठीक है। तो मुझे इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, चलो यार 0.6 ले देता हूँ। आप 0.6 जो लिखेंगे तब भी कोई नंबर नहीं काटेगा बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मुझे इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है ना। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ √x प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि अगर आप इसमें ये जोड़ेंगे तो यही तो आएगा, 0.6 ही तो आएगा, 0.60 कह लो 0.6 कह लो, यही तो आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि √x प्लस डेल्टा एक्स को क्या लिख सकता हूँ, आपका आंसर f(x प्लस डेल्टा एक्स), यानी कि मुझे इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अब इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है कि नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल है। इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है ना, बस लगा दो फॉर्मूला, आप आ गया आपका आंसर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है जी f(x) प्लस में f(x) डेल्टा एक्स, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको। तो f(x प्लस डेल्टा एक्स) किसके बराबर है, आपके आंसर √0.6 के बराबर। 0.60 लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। f(x) किसके बराबर है, √x के। f(x) क्या हो जाएगा, 1/2 √x। और डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है जो हमारे पास -0.04। सोल्व कर लो इसको फटाफट से। तो 0.6 का रूट बराबर √x क्या हो जाएगा, 0.64 का रूट क्या होता है 0.8, है ना। आसानी से निकल गया ना रूट। अगर तुम 0.4 मानते मानते तो रूट नहीं निकलता। 0.4 का रूट 0.2 नहीं होता, कभी तुम इस बैम में रह रहे हो, वो नहीं होता भैया। तो लेकिन इसका रूट आसानी से निकल गया, और हम यही चाहते हैं कि भाई हमें एक्स को ऐसा मानना है जिससे कि f(x) आसानी से निकल जाए, ठीक है। तो ये तो आसानी से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 √x क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 √x हमारे पास क्या है 0.8, 0.8 की 2 से गुणा करना 1.6 -0.04, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा जो हमारे पास 0.8 माइनस 0.04 बटे में 1.6। इसको सोल्व कर लो, रफ में कर लो चाहे तुम, तो मैं इसको रफ में कर रहा हूँ काटा पिटाई, ठीक है। तो 0.04 है ना, तो इसको लिख सकता हूँ 4/100, और इसको लिख सकता हूँ 16/10। ऊपर भी बटे में नीचे बटे में, तो नीचे वाला बटा ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 पंजे 10, यानी कि 1/40 ऐसा हो गया ना। 8 पंजे 40 ऐसा ही तो हो गया। अच्छा जी, 1/40 कितना होता है, 1/40 को अगर आप सॉल्व करें तो होता है 0.025, ये होता है, आप करके देख लेना, है ना। सॉरी 0.100 हो जाएगा ना, 4 दूनी हाँ 8, फिर बचेगा 20, 4 पंजे 20, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 1/40 ही होता है बेटा 0.025। कहने का मतलब जब तुम इसको काटोगे ना तो 0.025 आएगा, ये कहना चाह रहा हूँ। अब 0.8 में से 0.025 घटाओगे तो तुम्हारे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.775, है कि नहीं। तो आपका आंसर बिल्कुल, तो ये आपका आंसर है भैया।
समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू ज्ञात कर ली। क्लियर, समझ में आया? एक बार मैं वापस आपको रिकैप कर देता हूँ। स्टेप वही लगाने हैं। पहला स्टेप ये क्या है कि हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माननी है। दूसरा स्टेप क्या है कि एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू माननी है। तीसरा स्टेप क्या है कि जो आपका क्वेश्चन है उसको एक्स और डेल्टा एक्स के रूप में चेंज करना है ना। यहाँ पे हमने नई चीज़ क्या सीखी कि भाई जो डेल्टा एक्स होता है ना, उसका मतलब होता है कि यार हल्का सा चेंज, ठीक है। तो आपको एक्स को ऐसा मानना होता है जिससे कि आपका एफ ऑफ एक्स आसानी से निकल जाए, और डेल्टा एक्स को आपको बिल्कुल कम से कम छोटे से छोटा रकम मानना होता है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से मैंने 0.6 को जो क्वेश्चन था हमारे पास 0.6 रूट, उसके हिसाब से मैंने एक्स को माना ये और डेल्टा एक्स को माना ये। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करता, मैं एक्स को मानता 1 और डेल्टा एक्स को मानता -0.4, तब भी आपको नंबर मिल जाते हैं, तब भी कोई गलत नहीं बोलता वैसे। लेकिन ऐसा मानना नहीं चाहिए, क्योंकि डेल्टा एक्स का मतलब होता है कि भैया हल्का सा चेंज। यहाँ पे 0.4 जो है 1 के कंपेरिजन में हल्का सा चेंज नहीं है भैया, बहुत बड़ा चेंज हो जाता है 1 के कंपेरिजन में। यहाँ पे 100 होता ना, फिर तो हल्का चेंज होता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज हो गया। अगर मैं ये मान के करूँगा ना, तब भी हमारा आंसर आएगा, लेकिन ये आंसर नहीं आएगा, थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, हल्का फुल्का चेंज आएगा, समझ रहे? जितना ये बड़ा होता जाएगा ना डेल्टा एक्स, उतना ही आप समझो कि आपका जो एक्चुअल आंसर है ना, उससे आप दूर भागते जाओगे, ठीक है। आपका आंसर वैसे सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये करा करो डेल्टा एक्स जो है वो हल्का सा चेंज होना चाहिए, ज़्यादा चेंज करने की कोशिश मत करा करो, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऐसा मान के किया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन मैंने लेंथी वे में करवा दिया, क्योंकि ज़रूरी था, सारी चीज़ें बतानी जरूरी थी। ऊपर से ही करवा सकते थे, लेकिन फिर सारी चीज़ें नहीं बताएंगे तो फिर दिक्कत आएगी आपको। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को करवाया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और जो बाकी के पार्ट है उनको आप पहले खुद ब खुद ट्राई करिएगा। आज के लिए टाइम, थैंक यू।